नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राशियों की सीरीज में आज मैं राशि नंबर 12 यानी मीन राशि उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले हमेशा की तरह जो व्यूवर्स मेरे चैनल से आज जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको अगर ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैंने ज्योतिष को बहुत ही सरल और सरल से भी सरल तरीके से मैंने उसको व्याख्या की है। आप मेरे चैनल से जुड़िए और शुरू से जुड़िए ताकि आप लोग आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी टर्म्स को आप शब्दावली को आप समझ सकें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इन वीडियोस के साथ मेरे चैनल के साथ आप जुड़ते हैं और मेरे चैनल को शुरू से देखते हैं और बार बार देखते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर अपने आप चार्ट रीडिंग करना आपको आ जाएगा। आपको ज्योतिष का जो बेसिक है वो आप सीख जाएंगे, ठीक है। और जो व्यूवर्स ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जिनको थोड़ी सामान्य नॉलेज है, उनके लिए मेरा वीडियो रेडी है, वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम मीन राशि को डिस्कस करेंगे, यानी राशि नंबर 12 उसको मीन राशि कहते हैं, यानी पाइसेस, ठीक है। अब सबसे पहले जो मीन राशि है उसमें 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं जो जिनसे मीन राशि का निर्माण होता है, ठीक है। तो 3 नक्षत्र हैं। पूर्वा भाद्रपद इसका अंतिम चरण, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद उसके चारों चरण और रेवती उसके भी चारों चरण। तो कुल 9 चरण एक राशि में होते हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ये एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। और एक नक्षत्र की जो वैल्यू होती है 13.25 होती है, ठीक है। 13.2 एक नक्षत्र की वैल्यू होती है। और इन नक्षत्र की जो चरण होते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इन चरणों का अपना एक मतलब होता है। मैं आपको सेपरेट वीडियो में इसके बाद आपको उन चरणों के बारे में बताऊंगा। अभी आप ये समझिए, 2.25 नक्षत्र यानी उन 2.25 नक्षत्र में जो 9 चरण आते हैं, तो वो कौन कौन से चरण है मीन राशि के अंदर। पूर्वा भाद्रपद इसका अंतिम चरण आता है, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद इसके चारों चरण आते हैं, यानी ये नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, और रेवती जो नक्षत्र है ये केवल मीन राशि में आते हैं, ठीक है। तो ये 3 नक्षत्र हो गए, इनसे मिलकर मीन राशि का निर्माण होता है, ठीक है। अब एक सामान्य चर्चा, जैसे मैं सभी राशियों के बारे में आपको बताया था, राशियों के क्या गुणधर्म होते हैं और कौन कौन से स्थान होते हैं जो जिन राशियों जो मीन राशि से रिप्रेजेंट होते हैं या जिनको हम मीन राशि से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम समझेंगे। और शरीर में वो कौन सा अंग है जो मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन सब बातों को हम जानेंगे। चलिए बोर्ड पर आते हैं। माफ कीजिए, मैंने यहाँ राशि नंबर 12 लिख दिया, ठीक है। जो मीन राशि है इसका स्वामी गुरु बृहस्पति होता है, ठीक है। जुपिटर बहुत बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, ठीक है। करीबन ज्यादा नहीं तो 17-18 टाइम्स ये पृथ्वी से बड़ा होता है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं ये 12 नंबर जो लिखा हुआ है। 12 नंबर का मतलब होता है, मैं आपको बता चुका हूं, सम राशि और विषम राशि, यानी जो इवन साइन की राशि है वो सम राशि होती है हिंदी में, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12। और जो ऑड साइन की राशि है वो 1, 3, 5, 7, 9। तो चूंकि ये मीन राशि है तो सम राशि है। सम राशियां जो होती हैं वो शुभ राशियों के अंतर्गत आती हैं। और चूंकि ये शुभ ग्रह है, जो सबसे शुभ ग्रह है बृहस्पति, उसकी राशि है, तो ये इसको शुभ राशि की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये स्त्री राशि भी है। जितनी भी सम राशियां हैं वो स्त्री राशि होती है। स्त्री राशि और पुरुष राशि का अंतर क्या होता है? स्त्री राशि जो है बहुत सहनशील होती है, बहुत जल्दी से समर्पण कर देती है, ये उनकी नेचर होती है, ठीक है। उनके अंदर सहनशीलता बहुत होती है, अधिक समर्पण होता है, अपने परिवार के लिए बहुत समर्पण करती हैं वो, ठीक है। और निष्क्रिय होती हैं। जबकि जो पुरुष राशियां होती हैं बहुत फुर्तीली, आक्रामक होती हैं, उनके अंदर वेग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो तीव्र होती हैं। तो उनके वनस्पत ये स्त्री राशियां मृदुल होती हैं स्वभाव से, निष्क्रिय होती है स्वभाव से, और समर्पण उनके अंदर बहुत होता है, ओके। और मीन राशि जलीय राशि है,
और जलीय राशि होने के परिणाम स्वरूप इनके अंदर जो प्रकृति होती है वो कफ की ज़्यादा होती है। हमारे शरीर में तीनों घटक हैं, ठीक है। कौन कौन से घटक होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, वात, पित्त और कफ। जब इनका जो है इम्बैलेंस हो जाता है, जब ये गड़बड़ा जाते हैं, तो उसी से जनित ये रोग भी देते हैं। तो चूंकि ये कफ जल की राशि है, जलीय राशि है, तो इनके अंदर कफ ज़्यादा निर्माण होता है। इनको बहुत जल्दी ठंड लग सकती है, निमोनिया हो सकता है, या लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके की, या बॉडी में पानी जमा हो जाना, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम इन राशि वाले लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद इसका जो वर्ण है, मैंने कहा ना राशियों को चारों वर्ण में हम डिवाइड करते हैं, तो ये ब्राह्मण वर्ण के अंदर आती है। जितनी भी जल तत्व राशियां हैं, कौन कौन सी होती है वो हम राशियों को तत्वों में डिवाइड करते हैं। जैसे अग्नि तत्व 1, 5, 9 राशियां, पृथ्वी तत्व 2, 6, 10, वायु तत्व 3, 7, 11 और जल तत्व 4, 8, 12। तो चूंकि ये 4, 8, 12 में आती है, यानी जल तत्व के अंतर्गत आती है, 12 नंबर की राशि है, इसलिए इसका जो वर्ण है, जितनी भी जल तत्व राशि है वो ब्राह्मण वर्ण की राशि कहलाती है, ठीक है। ब्राह्मण वर्ण से मतलब शिक्षित वर्ग, जिसके अंदर ज्ञान है। ब्राह्मण का मतलब जाति से ब्राह्मण नहीं, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर जो शिक्षित है, जिसके अंदर बुद्धि है, जो चीजों को समझता है, वो उसका मतलब वर्ण से वो है, ठीक है। तो ये ब्राह्मण वर्ण के अंदर आती है। इसकी जो दिशा है वो उत्तर दिशा की स्वामिनी है। ये उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। तो ये उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये दिवा बली राशि है, दिन के अंदर बली राशि है। सूर्य का अधिकार होता है, जो दिन बली राशियां होती हैं उस पर सूर्य का अधिकार होता है। जो रात्रि बली राशियां होती है उनके ऊपर चंद्र का अधिकार होता है, ठीक है। और ये उभयोदय राशि है, मैं आपको बता चुका हूं। जो शीर्षोदय राशियां होती हैं सामान्यतः वो शुभ राशि के अंतर्गत आती हैं, और जो पृष्ठोदय राशि होती हैं, जो पैर की तरफ से उदय होती हैं, जो शीर्ष होती हैं वो शीर्षोदय होती हैं। जो पृष्ठ की तरफ यानी पैरों की तरफ से होती हैं उसको पृष्ठोदय राशि कहते हैं। और जो दोनों तरफ से उदय होती हैं, यानी कभी वो शीर्ष से भी हो सकती हैं, कभी वो पृष्ठ से भी हो सकती हैं, ऐसी राशि को उभयोदय राशि कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा अब हम समझते हैं ये कौन कौन से स्थान हैं जिनको हम मीन राशि से इंगित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वो स्थान जहां पर नदियां हो, जहां पर झील हो, जहां पर पोखर हो, तालाब हो या सागर हो, यानी पानी का वो क्षेत्र, ठीक है। ऐसे स्थान जहां पवित्र नदियां हैं, जहां पर हम स्नान करते हैं, धार्मिक स्नान करते हैं, वो सारे स्थान मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। वो सभी क्षेत्र मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा सभी तीर्थ स्थान, जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, वो सारे स्थान जो हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो चाहे हिंदुओं के हों या दूसरे किसी अन्य धर्म या प्रांतों के हों, वो सारे स्थान जो हैं, उन सभी स्थानों को हम मीन राशि से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बहुत शिक्षित होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है बड़ा ही शांत होता है, क्योंकि ये जलीय राशि है, तो बहुत शांत, बहुत धीर, गंभीर होते हैं। और अकेला रहना, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, शर्मीले भी होते हैं स्वभाव से, इंट्रोवर्ट होते हैं ये। अपने आप में इनको अकेले रहना पसंद है, स्वयं को जानना इनको अच्छा लगता है। और ये अपने जो बड़े हैं उनका सम्मान करते हैं, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, सभी अपने से बड़ों का सभी का आदर करते हैं, बहुत शांत चित्त होते हैं। इनकी जो आंखें हैं दोस्तों, ये बड़ी ही सुंदर होती हैं, बहुत ही गहराई, जैसे झील के अंदर गहराई होती है, शांत एकदम पानी जब कभी शांत होता है, तो ऐसा ही इनकी आंखें भी बहुत जल से भरी हुई आंखें होती हैं। आप जब इन मीन राशि वालों की आंखें देखेंगे तो सबसे सुंदर आंखें होती हैं इनकी, और मनमोहक इनकी मुस्कान होती है, क्योंकि शांत चित्त होते हैं तो सुंदर भी होते हैं, और मनमोहक इनकी मुस्कान भी होती है। शरीर क्योंकि ये जलीय राशि है तो पूरा सुगठित इनका भरा हुआ शरीर होता है, थोड़ा भारी होता है शरीर से ये लोग। जैसे मेष राशि वाले शरीर से क्रश होते हैं, थोड़े पतले होते हैं, बट मीन राशि वाले जो लोग होते हैं वो अपने शरीर में थोड़े भारी होते हैं, क्योंकि जल तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
और इनके जो सभी शरीर के जो अंग हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, यानी जो अंग जितना बड़ा होना चाहिए शरीर के अंदर उतना ही लगभग बड़ा होता है, उसी अनुपात में सारे अंग होते हैं। तो इसलिए सारे अंग बराबर अनुपात में होते हैं। शरीर की लंबाई के अनुसार सारे अंग, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, समान अनुपात में सारे अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके वश में रहते हैं। जैसा वो कहती हैं उन्हीं के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो इनका ये स्वभाव होता है। अब हमारे शरीर में ये मीन राशि कहाँ पर रिप्रेजेंट करती है? तो हमारे शरीर के अंदर जो पैर हैं हमारे, जिनके द्वारा हम चलते हैं, उस पैरों को, दोनों पैरों को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारे पैर का जो पंजा होता है, दोनों चरण होते हैं हमारे, तो ये चरणों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके अलावा जो मीन राशि का जो साइन है, जैसे मैंने सभी राशियों के साइन बताए हैं, मेष का बताया, वृषभ का बताया, मिथुन का बताया, कर्क राशि का बताया, सिंह राशि का जैसे शेर है, कन्या राशि का एक लड़की है जिसके हाथ में एक नौका में बैठी हुई है, उसके हाथ में धान है। इन सब के भी अपने मतलब होते हैं, मैं सेपरेट वीडियो में इसका मतलब बताऊंगा क्या होता है। उसी प्रकार मीन के जो साइन है, जब भी आप अखबार देखते हैं या मीन राशि को पढ़ते हैं तो उसका एक साइन बना हुआ आता है। दो मछलियां हैं जो एक दूसरे से उल्टी दिशा में हैं, यानी जिधर एक मछली का सिर है तो उधर दूसरी मछली की पूंछ है। तो इस तरीके से दो मछलियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये था आज मीन राशि के बारे में, मैंने आपको सरलता से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास सुझाव है आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, ताकि मैं अपने आप में और इम्प्रूव करूं। मैं बहुत ही सरल प्रकार से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बस आपका काम मेरे साथ जुड़ना है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।